का स्वागत है। हम लोग का ये जो सेशन चल रहा है वो आपका जीव विज्ञान का फटाफट रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम आपको ऑलरेडी पार्ट नंबर 5 तक दे चुके थे। यानी कि आप कोई भी जब एग्जाम देने जाते हैं, खासकर अभी जो आपका एसएससी का एग्जाम होने वाला है ठीक है, एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एलडीसी का एग्जाम हो या फिर सीजीएल का हो या जेई का हो या फिर सीपीओ का हो, कोई भी अगर आपका एसएससी का एग्जाम होगा तो वहां पे आपका काफी काम आने वाला है। तो ये पूरा देखिए, अभी हम बायोलॉजी करवा रहे हैं और बायोलॉजी के साथ साथ आपका धीरे धीरे करके आपको सारा चीज जो है वो करवाया जाएगा। और इसका पीडीएफ भी आपको जो है हम आपको प्रदान कर रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको इसका पीडीएफ जो है वो आसानी से आपको मिल जाए। तो चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायो में नेक्स्ट चल रहे हैं, क्लास नंबर 6 सही है हमारा, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले आपको ऑलरेडी हम 5 लेक्चर आपको ऑलरेडी ले चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो ह्यूमन का विभिन्न जो अंग तंत्र होता है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे आज के क्लासरूम में। और ये जो पूरा क्लास है ये आपको ज्यादा इसमें समझाते नहीं है, केवल उन सभी पॉइंट्स को आपको बता देते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यानी कि अगर आप ये सारा से अगर आप सारा का सारा वीडियो ये क्रैश कोर्स वाला करके चले जाइएगा तो एग्जाम में आपको यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस एसएससी में या तो रेलवे में नहीं पूछे जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि इससे हट के सवाल आए। या तो आप मान के चलिए कम से कम 60 से 70% तो आपको कम से कम यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये आप जो है वो आप उम्मीद रख सकते हैं। तो पहला यहाँ पे हम लोग देखेंगे अध्यावरण तंत्र, ठीक है। अध्यावरण तंत्र क्या होता है, तो ये देखिए इसके अंतर्गत हम लोग त्वचा और त्वचा की विकृति रूप यानी कि जो डेरिवेटिव ऑफ स्किन होते हैं उसको रखा जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए त्वचा या त्वचा के जो विकृत रूप होते हैं उसको किसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे, तो अध्यावरण तंत्र के अंतर्गत करेंगे। यहाँ पे त्वचा हमारे शरीर का आवरण का काम करता है, ये बात आपको पता होगा। त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत नाखून आ जाता है। नाखून के साथ साथ सिंग भी, खुर भी, जो गाय भैंस का खुर होता है, चोंच आता है जो पक्षियों का चोंच होता है, पंख, पंजा, ये सब कुछ शामिल जो है वो किया जाता है। एक सिंधी जो गेंडा होता है, गेंडे का सिंग वास्तविक सिंग न होकर बालों का एक गुच्छा होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। त्वचा शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें मेलानिन वर्णन पाया जाता है। देखिए इसमें एक वर्णक पाया जाता है, इसका नाम क्या है, नाम याद रखिएगा, मेलानिन, ठीक है। इसके कारण त्वचा का रंग जो है वो निर्धारित होता है। मतलब किसका त्वचा का रंग कैसा होगा ये डिपेंड करेगा मेलानिन वर्णन के ऊपर। हमारे त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण करता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। इसमें पसीने वाली ग्रंथि, तेल ग्रंथि एवं पतली रक्त नलिकाएं भी पाई जाती हैं, ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। त्वचा को देखिए 3 परतों में जो है बांटा गया है। सबसे बाहरी भाग को बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है ना। और इसके जो मध्य वाला होता है उसे हम लोग डर्मिस कहते हैं, मध्य त्वचा। और जो इसके अंदर होता है उसको वसीय ऊतक कहते हैं, यानी कि एडिपोज टिश्यूज कहा जाता है। ये जो आपको एडिपोज टिश्यूज दिखाई देते हैं, वसीय ऊतक, हमारे शरीर में उष्मारोधी का काम करता है। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं कि शरीर में उष्मारोधी का काम कौन सा ऊतक करता है, तो वसीय ऊतक करता है। जलीय जीव के त्वचा के बाहरी भाग में एक जलरोधी आवरण पाया जाता है जो केरोटीन का बना होता है, यह भी बात याद रखिएगा। अगला आपका मांसपेशीय तंत्र है। हमारे शरीर में कुल मांसपेशीय तंत्र की संख्या 639 है, ठीक ना। 639 यानी 639 है, जिसे कुल मिलाकर 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है ऐच्छिक मांसपेशी, इसे कंकालीय मांसपेशी भी कहा जाता है क्योंकि इस मांसपेशी का जुड़ाव कंकाल से रहता है और हमारी इच्छा पर ये जो है वो कार्य करता है। एक आपका अनैच्छिक मांसपेशी होता है, यह हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। एक जो है वो हृदयगत मांसपेशी होता है, यह मांसपेशी केवल हृदय में पाया जाता है। इसका कार्य भी जो होता है वो कैसा होता है, तो अनैच्छिक होता है। लगातार काम करते रहने के कारण हमारे मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जो है वो जमा हो जाता है, जिसके कारण थकावट महसूस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। मांसपेशी हड्डी के द्वारा टेंडन से जुड़ा रहता है। MBT, एम से होता है मस्कुलस, बी से बोन और टी से टेंडन, ठीक है ना। यानी BBL एक होता है, बी से बोन, बी से बोन और एल से लिगामेंट, ठीक है। अगला आपका क्या है, तो कंकाल तंत्र है, जिसको स्केलेटन सिस्टम भी आप कहते हैं। कार्टिलेज यानी उपास्थि एवं बोन, इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे कंकाल तंत्र के अंतर्गत। तो उपास्थि क्या होता है, तो इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाए जाने के कारण यह मुलायम होता है। यानी जो उपास्थि होता है, जो कार्टिलेज होते हैं वो मुलायम होते हैं। क्यों मुलायम होते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, केवल कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। यह हमारे शरीर में नाक, कान
सभी लंबी हड्डी के शीर्ष भाग पर एवं सभी संधिया में पाया जाता है। जैसे आप नाक का हड्डी देख लीजिए, कान का हड्डी देख लीजिए, ये सब सच पूछे तो उपास्थि है। ठीक है, ओके। अगला होता है आपका बोन यानी कि हड्डी। इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट भी पाया जाता है, जिसके कारण यह काफी कठोर होता है। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में गति यानी प्रचलन के लिए उत्तरदायी होता है। नवजात शिशु में हड्डी की कुल संख्या 300 होती है, 290 से लेकर 310 तक होता है एग्जैक्टली। बच्चों में 208 एवं 206 हड्डी पाई जाती है बड़ों में, क्योंकि आगे जाते जाते बहुत सारे आपके जो हैं हड्डी वो आपस में जुट के जो है वो ज्वाइंट बना देते हैं। हमारे हड्डी में 5% भाग कैल्शियम फास्फेट का पाया जाता है, जबकि इसमें ओसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जबकि उपास्थि में कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह भी आपको यहाँ पे बात याद रखना चाहिए कि उपास्थि में कॉन्ड्रिन पाया जाता है। मांसपेशी में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है वो जांग की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में जो है वो आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज है, जो कान में पाई जाती है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सबसे मजबूत हड्डी जो होती है टेंड्री जबड़े की हड्डी होती है, जबकि सबसे कमजोर हड्डी क्लेविकल यानी कि हसूली की हड्डी को कहते हैं। जबड़े की हड्डी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऊपरी जबड़े की हड्डी एवं निचले जबड़े की हड्डी, और प्रत्येक में 16 गड्ढा पाया जाता है जिसमें दांत लगे होते हैं। जबड़े की हड्डी में ऊपरी जबड़े की हड्डी अचल होती है और निचले जबड़े की हड्डी जो होती है वो चल होती है। हमारे खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 29 होती है, जिसमें चेहरे में 14, कान में 6, क्रेनियम में 8 हड्डी होती है, तथा एक जो होता है वो एटलस हड्डी पाई जाती है। कमेरुकी दंड यानी वर्टिबल कॉलम में हड्डियों की कुल संख्या 33 होती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और खोपड़ी वाला भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जिसमें गर्दन में 7, रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 होता है। नेक्स्ट है फेफड़े की हड्डी की संख्या जो होती है 12 होती है, इसको याद रखना है, और इसे रिब्स कहा जाता है। ऊपरी बाहों में एक हड्डी पाई जाती है जिसे हम लोग ह्यूमरस कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जबकि निचली बाहों में 2 हड्डी पाई जाती है जिसे रेडियो अल्ना कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ओके। निचले पेड़ में 2 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग टिबियो एवं फेबुला कहते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है ना, यानी बाह में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये आपके लिए आज का क्लास रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट्स आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगर लाल क्लासेस के साथ नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल बटन है उसको आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिएगा। बाद में कभी चैनल का नाम भूल जाइएगा तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना लाल कोचिंग क्लासेस, तो ये चैनल आपको आ जाएगा, वहाँ से आप कोई वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इसी प्रकार का आपका लेक्चर नंबर 7 जो है कल आपका आएगा। ठीक है ना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।